So today we will going to move forward and let's see the lecture 2 for the heat and thermodynamics. Under this section we are learning about calorimetry, right? Calorimetry हम लोग पढ़ रहे हैं. अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सी कि सर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्टीम क्या होता है, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना. अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. और वही स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ठीक है ना, या आइस, तो ये होगा 1/2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. इसी को आप लिख सकते हैं जूल में भी 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. बोलो ठीक है ना. तो ये है हमारा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, यहां से एक फॉर्मूला की तरफ हम लोग चलेंगे. वो क्या है फॉर्मूला, देखना हीट निकालने का. अगर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में सपोज कर लो लिक्विड है, लिक्विड फील्ड है, वाटर फील्ड है कंटेनर में. बोलो बात क्लियर है ना. कंटेनर में लिक्विड फील्ड है, वाटर फील्ड है. इस तरीके से पूरा मैंने वाटर फिल कर दिया. लेट इट बी वाटर, लेट इट बी वाटर. तो बोला जाता है क्या कि अगर इस वाटर का टेम्परेचर अभी 2 डिग्री है, इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री है या 5 डिग्री या 0 डिग्री है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है. मान लेते हैं कि अभी का टेम्परेचर इसका कितना है सर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है. और तुम्हें बोला गया है कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी कि हम इसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा दें. ठीक है, ये है आपका कितना हीट देंगे कि ये टेम्परेचर इसको गर्म करके 6 डिग्री पर पहुंचा दें. तो देखो अगर बात करेंगे कि ये क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बात होती है, 1 डिग्री से बढ़ाना. तो अगर मैं वाटर के स्पेसिफिक हीट की बात करूँ, इसमें मास मान लो इसमें 2 किलो वाटर है, 2 किलो क्या है वाटर है, लेट इट बी 2 kg. ठीक है, लगभग लगभग बोल देते हैं कि 1 किलो वाटर हमारा 1 लीटर के बराबर है, हम लोग बोल देते हैं. ठीक है, एक्चुअल में 1 लीटर बराबर 1 किलो के बराबर नहीं होता है. 1 लीटर इक्वल्स टू 9.34 समथिंग किलोज होता है, लेकिन हम बोल देते हैं कि चलो 1000 किलो के बराबर है. ठीक है, तो ये है. तो 1 किलो लीटर, 1 किलो वाटर 1 लीटर बराबर मान के मैंने बोला कि मान लो 2 किलो वाटर है यहाँ पे. तो इसको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा 1 डिग्री से 6 डिग्री रेस करने के लिए टेम्परेचर, ये आपसे पूछा. तो करने का तरीका क्या है, अगर मैं किलो में बात करूं तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 4200 होगी. तो अगर मैं बोलता हूं कि 1 डिग्री से रेस करेगा तो 4200 लगेगा हीट. क्यू की वैल्यू की बात करूं तो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड लगेगा. तो अगर 1 डिग्री से रेस करेगा तब की बात है. 1 डिग्री से, यहाँ पर कितने से रेस कराना है सर, 5 डिग्री से. तो 5 डिग्री रेस के लिए क्या हो जाएगा, 4200 इंटू 5, 4200 इंटू 5. ठीक है, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 5 ना. तो ये बेसिकली कितना रहा 21. ठीक है, तो 21000 इतना हीट लगेगा सर जूल में. किसमें, जूल में इतनी एनर्जी लगेगी. तो 21000 जूल हो जाएगा. अब ये किसका है, मैंने 1 डिग्री से रेस करने पर इतना होता. ठीक है ना, हीट क्या 4200 होता 1 डिग्री का. ठीक है, 1 डिग्री से रेस करने पे. तो 5 डिग्री से रेस करेंगे तो इतना होगा. और ये कितना 1 किलो का है, 1 किलो का है. हमें कितना किलो पे बात करनी है सर, 2 किलो पे बात करनी है. तो मैं फर्दर इसको क्या करूंगा, 21000 को 2 से इंटू कर दूंगा, मतलब 42000 आ जाएगा. 42000 मतलब जो
हीट रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ चेंज करने में 2 किलो वाटर का, तो क्या लिखोगे? सिंपली लिख दोगे 42 इंटू 10 का पावर 3 जूल। बात समझ में आ रही है? 42 इंटू 10 का पावर 3 जूल। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है कि हीट रेज निकालना, कितना हीट सप्लाई करोगे तो वो टेम्परेचर रेज कर दे। तो यहाँ से जो आपको फॉर्मूला दिखेगा वो दिखेगा क्या? Q इक्वल्स टू M इंटू एस डेल्टा टी, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ये दिखेगा। तो Q वही है हीट जो चाहिए हमें, तो ये कितना हो जाएगा? मास कितना है सर? 2 किलो। स्पेसिफिक हीट कितना है जूल में? 4200 अगर जूल में बात कर रहे हैं तो। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 6-1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली हो गया 2 इंटू 4200 इंटू 5, तो फिर से वही हो रहा है 42 इंटू 10 का पावर 3 जूल। तो ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, वे M इज द मास, S इज द स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर जहाँ से जहाँ हमको लेके जाना है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ भी दे सकता है, किसी भी कंटेनर, किसी भी लिक्विड के लिए बात कर सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है ये फॉर्मूला का यूज। इसमें स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ध्यान में रखिएगा, स्टेट का चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर रेज करने की बात कर रहा है, कितना हीट सप्लाई करेंगे। टेम्परेचर रेजिंग के लिए बात हो रही है, टेम्परेचर रेजिंग पे बात हो रही है, स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रेज का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर रेज करने के लिए इतना हीट हमें लगेगा और ये फॉर्मूला रहेगा। बात समझ में आ गया नहीं है? Q बराबर एम एस डेल्टा टी, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। लो भाई ये हो गया। अगला जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिकली है लॉ ऑफ मिक्सिंग का। लॉ ऑफ मिक्सिंग का बात करनी है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात करनी है। लॉ ऑफ मिक्सिंग में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। पहले अगर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो क्या बोलता है? कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या बोलता है? कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल बोलता है सिंपली सा कि हीट गेन बराबर हीट लॉस, ठीक है ना। हीट लॉस बराबर हीट गेन वाली बात हो जाती है। अगर मैं सिंपल सा लिखूं तो हीट गेन, कोई भी हीट गेन कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जिसके साथ है वो हीट लॉस करेगा। हीट क्या करेगा? वो लॉस करेगा। बात समझ में आ रही है? हीट गेन बराबर हीट लॉस। हीट गेन बराबर हीट लॉस, ठीक है। तो हीट गेन बराबर हीट लॉस, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कहने का मतलब है कि व्हेनेवर हॉटर बॉडी इज बीइंग ब्रिंग कांटेक्ट विद द लोअर टेम्परेचर बॉडी, ठीक है ना, हाइयर टेम्परेचर बॉडी ब्रिंग्स इन कांटेक्ट विद द लोअर टेम्परेचर बॉडी, देन heat is being lost by the higher temperature body and that amount of heat is going to be gained by the lower temperature body, and at a certain time, after a certain time, a temperature will remain constant for both of the bodies. हीट गेन बराबर हीट लॉस, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसी पे हम बात करेंगे। हीट गेन बराबर हीट लॉस, जैसे यहाँ पे हीट निकाले ना, कितना हीट चाहिए Q, तो ये बात है। तो यहाँ पर जो होती है क्वेश्चन से आती है वो किस पे आता है? वो क्वेश्चन आता है तुम्हारा लॉ ऑफ मिक्सिंग पे, है ना। मिक्सिंग के क्वेश्चन से आते हैं, लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ मिक्सिंग, ठीक है ना। लॉ ऑफ मिक्सिंग, मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है कि सारे को अगर तुम मिक्स करोगे, हमारे पास 3 4 5 6 कंटेनर है, मान लो हमारे पास एक ये ए है, ठीक है ना,
ये लिक्विड है, इसमें ये A है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA है, इसका टेम्परेचर T1 है मान लो, या TA है। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा है, कंटेनर में कुछ और चीज़ रखा हुआ है, वो अलग टेम्परेचर पर है ना, वो अलग टेम्परेचर पर है। ये कंटेनर सपोज B है, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SB है और ये हमारा TB है। वैसे ही हमारे पास एक और कंटेनर है सर, ये लो, हमारे पास ये कंटेनर में कुछ SC रखा गया है, ये है SC, ये है हमारा C, इसका टेम्परेचर है TC। अब इन सभी को मैंने इंटरमिक्स कर दिया, ऐसे और भी होंगे, ठीक है ना। इन सभी को मैंने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, यहाँ पर मिक्स कर दिया है एक कंटेनर में। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर फॉर्म होगा वो T होगा। बात समझ में आ रही है, T होगा। तो बोला क्या जाता है कि लॉ ऑफ मिक्सिंग बोलता है कि MaSa T माइनस TA, ठीक है ना, प्लस MbSb T माइनस TB। कोई भी टेम्परेचर, ये मेरे को नहीं पता हाइयर टेम्परेचर कि लोअर टेम्परेचर, मान रहे हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर पे हो जाएगा तो T माइनस TB लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही तीसरा जो हो जाएगा सर MC इंटू SC T माइनस TC एंड सो ऑन, ये सारे हमारे जीरो के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मिक्स करके हीट गेन बराबर हीट लॉस है तो वो जीरो हो जाएगा। हीट गेन बराबर हीट लॉस, ये ज़्यादा है तो ये लूज करेगा, ये कम है तो ये गेन करेगा, ये ज़्यादा है तो ये लूज करेगा, तो अल्टीमेटली कॉमन टेम्परेचर अचीव हो जाएगा जो T है। तो यही है लॉ ऑफ मिक्सिंग। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं एकदम इसी पे बेस्ड, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ मिक्सिंग समझ में आ गया होगा कि आप ठंडे पानी को गर्म पानी में मिक्स करेंगे तो आपको कोई ना कोई हीट लूज करेगा और एक पानी हमारा हीट गेन करेगा और एक कॉमन टेम्परेचर आ जाता है। हमें ये डे टू डे लाइफ से पता है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम की बात करें तो देखो कैसे प्रॉब्लम आएंगे। मान लो कि हम दो प्रॉब्लम की बात करते हैं, दो चीज को कंसीडर करके, तो हमारे पास क्या है, ठीक है। ये है हमारे पास एक कंटेनर, ए बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, इसमें ए बोल देते हैं। और इस ए में क्या है, इस ए पर्टिकुलर में कंटेनर ए है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए कितना ले लोगे, ए ले लो 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। और इसमें जो मास ले हुए है ना, ये ए है कंटेनर, इसका मास ऑफ ए जो ले लोगे, ये कितना ले लोगे, मान लो 2 किलो है, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ ए आपको दे के रखा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये अभी जो भी लिक्विड है स्पेसिफिक हीट और मास आपको दे दिया गया है। आपके पास एक और दूसरा लिक्विड दे के रखा है जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग है, ठीक है। आपके पास ये कोई दूसरा दे के रखा है, ठीक है ना, जिस ये है हमारा MB मास ऑफ बी कितना ले लो, ये ले लेते हैं 4 किलो है इसमें। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी की बात करें तो आपको दे के रखा है 6 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर ऑफ जो बी दे के रखा है वो दे के रखा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपको बोला गया है इन दोनों को अगर मिक्सचर को मिक्स किया जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर बताइए क्या अचीव होगा। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर व्हेन दीज टू मिक्सचर्स या लिक्विड आर इंटरमिक्स्ड विथ ईच अदर। मतलब इसको लेकर आए यहाँ पर और इसको भी लेकर आए यहाँ पर और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और एक कॉमन टेम्परेचर अचीव होगा।
ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो टेम्परेचर अचीव होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, ऐसा ये टेम्परेचर क्या होगा। तो बात करेंगे क्या, हीट गेन बराबर हीट लॉस। ये हाइयर टेम्परेचर है, मेरे को दिख रहा है टीबी हाइयर पे है सर, टीबी हाइयर देन टीए है, तो जो इसका मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर 60 डिग्री से कम आएगा, 60 डिग्री से कम आएगा, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हीट गेन करेगा और ये हीट लूज करेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली हीट गेन बराबर हीट लॉस लगा दूंगा, हीट गेन बराबर हीट लॉस, ठीक है ना। तो अगर QA लिखूं तो लिखोगे M इंटू S इंटू ये हीट क्या करेगा सर, ये गेन करेगा, तो ये गेन करेगा तो कितना हो जाएगा T माइनस 30। वैसे ही अगर तुम QB लिखोगे तो M इंटू S इंटू 60 माइनस टी एक लूज करेगा, ठीक है। तो हीट गेन बराबर हीट लॉस लगा दो, तो ये करेगा सर लूज, ये करेगा गेन, तो गेन करोगे 2 इंटू टी माइनस 30 शुड बी इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इंटू 60 माइनस टी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या करते हुआ देखा, ये 2 पूरा कट गया भाई ये 4 से, तो फाइनल जो हमें बचेगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, फाइनल जो बच रहा है वो क्या लिख रहा है, T माइनस 30, इधर हमारे पास बच रहा है T माइनस 30 शुड बी इक्वल्स टू 6 इंटू 60 माइनस 6 इंटू टी, तो बेसिकली हो गया हमारे पास, इधर हो गया 70 शुड बी इक्वल्स टू 360 प्लस 30, तो T की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है 390 डिवाइडेड बाई 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात समझ में आई, तो इतना आ रहा है देख लेना। तो जो फाइनल टेम्परेचर अचीव होगा वो होगा कितना 390 बाई 7 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर हीट गेन बराबर हीट लॉस का यूज ले लिए हैं। इसको कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। हो गया, ठीक है। देखो अगला सवाल दे देते हैं। सॉरी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और क्या, देखो अगर तुम्हें दिया गया है, सपोज तुम्हें दिया गया है 3 कंटेनर्स है ना, 3 कंटेनर्स दिए गए, तीनों में वाटर है, 3 कंटेनर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं और तीनों में क्या है वाटर है। तो अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 कंटेनर्स। लो भाई 3 कंटेनर मैं बना दे रहा हूं, 1 यहां पर 2 और इस जगह पे 3, ठीक है ना। 3 कंटेनर है हमारे पास, ऐसा। इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C। इसमें अगर बात करेंगे तो ये कितना है, यहाँ पर 2 किलो है, यहाँ पर 4 किलो है वाटर का, और यहाँ पर 6 किलो बोल देते, 2 4 6। यहाँ भी H2O है, इसमें भी H2O है, और इसमें भी H2O है, ठीक है। तीनों में H2O है। तीनों को क्या किया गया, तीनों को मिक्स कर दिया गया, तीनों कंटेनर को क्या किया गया, आपस में मिक्स कर दिया गया। तो बोला गया फाइनल टेम्परेचर बताइए। तीनों को मिक्स कर दिया गया, ठीक है ना, तीनों को मिक्स कर दिया गया,
और बोला गया कि फाइनल टेम्परेचर बताइए। इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बताइए, फाइनल टेम्परेचर बताइए। तो करने का तरीका भाई लॉ ऑफ मिक्सिंग है, देखो यहाँ पर जो है तो जल्दी से कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट नहीं दिया गया तो वाटर को याद रखना है, जो ऊपर लिखा गया 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केजी में दिया गया, ग्राम में मासेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लिख देते हैं फटाफट। देखो लॉ ऑफ मिक्सिंग का यही तो है, m इंटू ए एम इंटू ए एम इंटू ए इंटू एस ऑफ ए इंटू टी माइनस टी ए, बोलो बात क्लियर है, प्लस m इंटू बी इंटू एस ऑफ बी इंटू टी माइनस टी बी, बोलो क्लियर है, प्लस m इंटू सी इंटू एस ऑफ सी इंटू टी माइनस टी सी शुड बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अब मास ऑफ ए कितना है 2, सर स्पेसिफिक हीट सर 4200 और टेम्परेचर हमें नहीं पता। इसकी टेम्परेचर कितना दिए, नहीं दिए है ना टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ ए की बात कर लेते हैं, ये किस टेम्परेचर पर है, तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये मान लो 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ऐसा इसका टेम्परेचर मैंने दे दिया। तो टी ए का कितना है 2 डिग्री, तो 2 लिख दो, प्लस मास ऑफ बी कितना है 4 इंटू 4200 इंटू टी माइनस 8, प्लस मास ऑफ सी कितना है 6 इंटू एस सी कितना है 4200 वाटर ही है सर, और ये टी माइनस 3 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4200 तो गायब हो गया भाई, कॉमन ले लोगे तो वो 0 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2 इंटू टी माइनस 2 प्लस 4 इंटू टी माइनस 8 प्लस 6 इंटू टी माइनस 3 शुड बी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली 2 भी कॉमन ले लो तो बच जाएगा टी माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 3 शुड बी इक्वल्स टू 0, ये बच जाएगा। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ क्या है देख लेते हैं। फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, टी माइनस 2 प्लस 2t माइनस 16 प्लस 3t माइनस 9 शुड बी 0। मतलब 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6t शुड बी इक्वल्स टू 16 और 16 दो 18 और 10 28 मतलब 27, ये हो जाएगा 27। तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 27/6, तो बेसिकली हो गया 3932, मतलब टेम्परेचर आ रहा है 9/2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फाइनल मिक्सचर का होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना है। तो फाइनल मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा ना वो कितना आएगा 9/2 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर हमने ये कैलकुलेट करके निकाला। तो 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, आपको कितनी भी दे सकता है, आपको समझ में आना चाहिए कि लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है। यही तो है, ठीक है ना, यही तो है वो लॉ ऑफ मिक्सिंग। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, इसको कॉपी कर लो जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हो जाएंगे। एक अलग टाइप का और वैरायटी आता है जिसमें आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू की जानकारी नहीं रहेगी, मतलब यू कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली बाय पुटिंग द वैल्यूज। आपको वैल्यूज ही नहीं पता होगा कौन सा मटेरियल है, किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया वाटर, तो वाटर के हमें पता थे तो मैंने डाल दिया, तो इस टाइप की वैल्यूज भी नहीं दी रहेगी। तो वो कैसा क्वेश्चन आएगा जरा देख लेते हैं। ठीक है, देखो आपके पास मान लो 3 बॉडीज है ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट ऑफ सेम मासेस, है ना। 3 बॉडीज है, मान लेते हैं जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आपके पास 3 डिफरेंट बॉडीज दे के रखा है A, B and C ऐसा।
ये ए है, एक बॉडी हो गया। दूसरा बॉडी है सर बी, ये दूसरा बॉडी हो गया, ठीक है, ये हो गया बी। और एक और क्या देके रखा है, बॉडी सी, बॉडी सी देके रखा है। ए बी एंड सी, 3 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल डिफरेंट है लेकिन मास सेम है, मासेस सेम है। इसका मास जो है m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। मटेरियल डिफरेंट है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका SA है तो इसका SB होगा, तो इसका SC होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही अलग हो गया है, ठीक है ना। 3 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट ऑफ सेम मासेस हैविंग द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर मैं आपको दे रहा हूं 12, 15, 20, ठीक है ना। टेम्परेचर हैविंग द टेम्परेचर, इसकी इनिशियल टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर है वो मान लो 12 डिग्री है, और ये 15 है टेम्परेचर बी का, ये 15 डिग्री है, और ये टेम्परेचर सी का, और ये कितना ले लोगे 12, 15 और ये 20 ले लो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ऐसा बात समझ में आ रहा है। ये इनिशियल आपको बोला गया जब ए और बी को टच करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर हमारा, ए और बी को जब टच करते हैं, ए और बी को टच करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर हमारा इन दोनों के बीच का आता है 14 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। ए एंड बी को टच, ए एंड बी आर टच्ड, ए एंड बी को अगर हम टच करेंगे तो जो टेम्परेचर आता है वो कितना आता है, वो 14 डिग्री आता है मान लो। वैसे ही बी और सी को टच करेंगे, बी एंड सी आर टच्ड टुगेदर, तो इसमें जो टेम्परेचर आता है वो कितना आता है, ये 15 है, ये 20 है, तो मान लो 18 आता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। बीच का कोई भी ले लेते हैं, बीच में ही कुछ आएगा, ठीक है, ए एंड बी से। तो आपसे बोला गया कि टेम्परेचर बताइए जब ए एंड सी को टच करेंगे, ए एंड सी आर टच्ड, तब यहाँ पे जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो कितना होगा बताना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन है इन दोनों को टच करिए तो ये टेम्परेचर आता है, इन दोनों को टच करें तो ये आता है, तो इन दोनों को टच करेंगे ब्लू और रेड को तो कितना टेम्परेचर पर फाइनल सेटल हो जाएगा मामला, है ना। तो वो बताना है आपको, जरा बताओ जल्दी से। तो देखो वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है खुद से, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि देखना है, खुद से सोचना है, फॉर्मूला वही सब है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं हम लोग। तो बात कर लेते हैं ए एंड बी आर टच्ड, ए एंड बी आर टच्ड, तो हीट गेन बराबर हीट लॉस, तो लिख देते हैं पहला ए एंड बी के लिए, ठीक है ना। ए एंड बी के लिए बात कर लेते हैं, ए एंड बी, तो ए एंड बी को अगर हम टच करते हैं खुपाच, ए एंड बी अगर टच होता है हमारा तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, तो एम इसका मास एम ही है, तो एम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू डेल्टा टी कितना आ रहा है भाई, 12 माइनस 14, मतलब 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 शुड बी इक्वल्स टू, इक्वल कर दे रहे हैं m इंटू एस ऑफ बी इंटू 15 माइनस 14, 15 माइनस 14, लो भाई ये m कट गया, इधर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एस ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एस ऑफ बी, ये आ गया पहला, ऐसा रिलेशन आ गया। स्पेसिफिक हीट तो हमें पता नहीं है ना, तो रिलेशन तो निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया। बी एंड सी जब टच किया जाता है तब बता दो सर, बी एंड सी के लिए बात कर लेते हैं, बी एंड सी के लिए, तो बी एंड सी की अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए भी यही लिखेंगे, मास तो एम ही है ना, तो एम इंटू एस ऑफ बी लिख देते हैं, और टेम्परेचर कितना पे है 18, तो 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 शुड बी इक्वल्स टू एम इंटू एस ऑफ सी इंटू
और इधर टेम्परेचर कितना पे 20, तो 20 माइनस 18 कर दो, 20 माइनस 18 तो ये हो गया। तो फाइनली एम फिर अगेन कैंसल्ड आउट, तो ये हो गया 3s ऑफ b शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस s ऑफ c। दिस इज आवर इक्वेशन टू लेट इट बी। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को क्या है, तीसरा केसेस लेना है जिसमें a और c को टच कर दे रहे हैं। तो a और c को अगर आप टच करोगे तब क्या हो जाएगा, तो वहां पे टेम्परेचर तो T हमें नहीं पता है ना क्या होगा, उसी को तो निकालना है। तो a एंड c के लिए लिख दो सर a एंड c। a एंड c को अगर आप टच करोगे तो क्या होगा, तो a एंड c को अगर तुम टच करोगे तो बेसिकली हमें क्या दिखेगा, a एंड c आर टच्ड, तो आप लिखोगे मास ऑफ a m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ a कितना हो जाएगा, वो SA ही रहेगा, और टेम्परेचर मान लो T-12 हो गया, बराबर मास इंटू S ऑफ C इंटू T-20। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये आपको लूज करेगा, ये गेन करेगा, ये 20 माइनस टी, 20 माइनस टी लिख दो इसको, 20 माइनस टी। क्यों? क्योंकि सर ये लूज करेगा ना टेम्परेचर, टेम्परेचर लूज करेगा तो 20 माइनस टी नीचे पे किसी पे जाएगा, तो ऐसा लिख दिए। तो एम फिर कट गया, तो एस ऑफ ए इंटू T-12 शुड बी इक्वल्स टू एस ऑफ सी इंटू 20 माइनस टी। अब यहाँ पर एस ए और एस सी मेरे को नहीं पता है, बेसिकली आ गया क्या, एस ए बाई एस सी इंटू T-12 शुड बी इक्वल्स टू 20 माइनस टी। अब एस ए अपॉन एस सी की वैल्यू मैं इन दोनों से निकाल सकता हूँ, इन दोनों से निकाल सकता हूँ। तो कैसे, देख लो, इन दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 से करता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की अगर मैं मदद लूँ तो एस बी को इलिमिनेट करो, तो एस बी की वैल्यू यहाँ पे डालो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6s ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस s ऑफ c, तो s ऑफ a अपॉन s ऑफ c शुड बी इक्वल्स टू 2/6 यानी 1/3। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो दिस इंप्लाइज 1/3 इंटू T-12 शुड बी इक्वल्स टू 20 माइनस टी। तो यहाँ से हो जाएगा T-12 इक्वल्स टू 60 माइनस 3t, तो बेसिकली हो गया 4t बराबर 60 to 72। तो जो टेम्परेचर आ रहा है वो 72/4 आ रहा है, टेम्परेचर जो आ रहा है वो 72/4 आ रहा है, ऐसा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर, तो बात समझ में आ गया। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मिक्सिंग पे पूरे क्वेश्चंस इस टाइप से आपको डील करने आने चाहिए, क्लियर है। तो ये है पूरा लॉ ऑफ मिक्सिंग का कंसेप्ट। अगर अलग अलग करके आया है जिसमें स्पेसिफिक हीट नहीं पता है तो आप ऐसे अप्रोच करोगे, और अगर आपको ऐसा आया तो स्पेसिफिक हीट पता होगी तो आप उसको वैल्यू देकर नॉर्मल सॉल्व करोगे। तो बात क्लियर है। आपको कभी कभी स्पेसिफिक हीट निकालने भी बोल सकता है, बोलेगा जब फाइनल टेम्परेचर ये अचीव हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट बताइए, एसए एसबी और एससी का क्या होगा। जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर उल्टा पूछे तो भी हम कहानी कर सकते हैं। बात क्लियर है, तो भी हम कहानी कर सकते हैं। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक टर्म और हम लोग देखते हैं, जो भी टर्म यूज होते हैं उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, हम लोग ये बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। अब बात है हीट कैपेसिटी क्या है, मिलता है जुलता चीजें, कुछ अलग नहीं है। हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 1 ग्राम के बारे में बात नहीं किया। हीट कैपेसिटी क्या होगा, सिंपली amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree centigrade, और specific heat 1 gram of a substance। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा अंतर हमें देखने को मिलता है स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में। तो देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है देख लेते हैं। कोई भी अगर हमारे पास मटेरियल है, बॉडी है, जो भी दिया गया है, तो उसकी अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो क्या होगा।
ठीक है। तो हीट कैपेसिटी, तो क्या होगा भाई हीट कैपेसिटी जरा बताना। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade simply, ठीक है। to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade is known as specific heat capacity। तो देखो क्या है, अगर मैं बोलता हूं एम एस डेल्टा टी, ऐसा है, ये क्यू है, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी है, मान लो ऐसा दिया गया है। तो इसमें जो एम एस है ना, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। दिस इज ओनली द टर्म विच इज हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, यही है वो हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर ये हीट कैपेसिटी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जरा देखना। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कैलोरी, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट की अगर बात करें तो सर कैलोरी नहीं, हाँ कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो ये है हमारा हीट कैपेसिटी का यूनिट, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। या अगर जूल में लिखना है तो हम जूल में भी लिख देंगे, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जूल में भी लिखना है तो जूल में भी लिख देंगे, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज है हमारा भाई क्या, हीट कैपेसिटी। ये सिंपल सा चीज, हीट कैपेसिटी m इंटू एस, m इंटू एस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। बात क्लियर है, लिख लो। तो ये है हमारा हीट कैपेसिटी वगैरह पे बातें करना, ठीक है। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग पे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।